देखो, तो एक सिंपल सा तरीका है, वर्ड है छोटा करना, कम करना और घटाना, है ना? जब भी आप स्पोकन की बात करते हो, तो स्पोकन में मान लो आपको कम करना, घटाना या छोटा करना का एक वर्ड पता है, डिक्रीज। तो इससे इंग्लिश स्टैंडर्ड थोड़ी होगा। इंग्लिश आप स्टैंडर्ड कब बनाओगे, जब आप शब्दों को नया-नया तरीके से यूज़ करोगे, नए-नए शब्दों का इस्तेमाल करोगे, शब्दों का इस्तेमाल वेरिएशन में करोगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो छोटा करना, कम करना और घटाना का मैंने अपने डिक्शनरी में इसको काफ़ी सिंपल तरीके से इसको सजाया है, आप इसको देख सकते हो। शब्द है डीसी शर्मा। मान लो कोई शर्मा जी है, जो क्या बन चुके हैं, डीसी बन चुके हैं, है ना? अब डीसी शर्मा का हम लोग फुल फॉर्म ले लेते हैं। देखो डी से क्या बताओ, डिक्रीज। अब डिक्रीज का हिंदी क्या हो जाएगा बताओ, छोटा करना, कम करना और घटाना, एकदम आसान है। उसी तरह हम लोग सी से क्या बताओ, कंडेंस। कंडेंस को याद करना है तो पंखा को देख सकते हैं। पंखा में होता है कंडेंसर, क्या होता है, कंडेंसर। तो प्लेयर से प्ले है, टीचर से टीच है, तो कंडेंसर से क्या होता है, कंडेंस, यानी छोटा करना, संक्षिप्त करना या घटाना। तो डिक्रीज मतलब भी छोटा करना, कम करना, घटाना। कंडेंस का मतलब भी छोटा करना और कम करना, घटाना। ऐसे एक बहुत अच्छा वर्ड है स्मॉलराइज। स्मॉलराइज, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, छोटा करना, कम करना, घटाना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर स्मॉल भी लिख सकते हैं क्या? तो देखो स्मॉल का मतलब छोटा करना नहीं होता है, छोटा होता है। तो छोटा क्या एक एडजेक्टिव है, और हम लोग यहाँ जो ना लेकर चल रहे हैं, तो ना का मतलब क्या होता है, वर्ब। तो हमको स्मॉल या शॉर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि स्मॉल शॉर्ट क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, और एडजेक्टिव्स के अंत में ना थोड़ी आता है। ना किसके अंत में आता है, वर्ब के अंत में आता है ना? तो आप स्मॉल नहीं लिखिएगा, स्मॉलराइज लिखिएगा। अब याद करने का ट्रिक्स क्या है, स्मॉलराइज। देखो इसको सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। देखो दुनिया में जितने भी छोटे लोग होते हैं, जो जमीन से जुड़े लोग होते हैं, वही लोग तरक्की करते हैं। स्मॉल लोग ही राइज करते हैं। तो आप लोग उसको याद कर सकते हो क्या, स्मॉलर राइज। तो डी से क्या हो जाएगा, डिक्रीज, छोटा करना, कम करना, घटाना। सी से क्या हो जाएगा, कंडेंस, छोटा करना, कम करना, घटाना। एस से क्या हो जाएगा, स्मॉलराइज, छोटा करना, कम करना, घटाना। इधर है एस से शॉर्टेन, क्या है, शॉर्टेन। ये तो खैर याद हो जाएगा, अगर फिर भी नहीं याद हो तो याद करना। शोर कर रहा है, शोर मतलब हल्ला कर रहा है। कितना लोग हल्ला कर रहा है, 10 लोग। तो शोर टेन, याद हो जाएगा, शॉर्टेन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम करना, छोटा करना और घटाना। शॉर्ट का मतलब छोटा होता है, शॉर्ट का मतलब छोटा होता है। आपको छोटा लिखना है या छोटा करना बताओ, तो शॉर्ट लिखोगे या शॉर्टेन लिखोगे, शॉर्टेन। उसी तरह देखो ये अब्रीज है। अब्रीज का मतलब क्या होता है, कम करना, छोटा करना और घटाना। क्योंकि ये स्टैंडर्ड वर्ड लग रहा है, याद करने में दिक्कत होगा, तो घबराना नहीं है। इसको क्या करना है, पुल को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज। क्या बोलते हैं, ब्रिज। बस उसमें ए लगा देना है। अब ब्रिज, अब ब्रिज का मतलब क्या हो जाएगा, कम करना, छोटा करना और घटाना, है ना? चलिए उसके बाद आइए आइए, कब बैठे बैठे। बहुत दिन बाद सोई आ रही है ना, ठंड थी ना, तबीयत खराब होती है ना। और सच हो, तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में भी चली गई थी, तो बहुत सीरियस कंडीशन था। चलो ध्यान देना। तो ए से क्या हो जाए बताओ, अब्रिज। अब्रिज का मतलब क्या होता है बताओ, छोटा करना, कम करना और घटाना। उसके बाद रेडियस, ये तो बच्चे बच्चों को पता होगा, तो बचपन से मैथ्स में रिड्यूस कर रहे होगे, है ना, घटा रहे होगे। तो आर से क्या हो जाएगा, रिड्यूस, कम करना, छोटा करना और घटाना। कंप्यूटर सीख रहे हो तो आपको पता ही होगा, एक मैक्सिमाइज बटन होता है, एक मिनिमाइज बटन होता है। मैक्सिमाइज से चीज़ें बड़ी हो जाती हैं और मिनिमाइज से चीज़ें छोटी हो जाती है। तो मिनिमाइज का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा करना, कम करना और घटाना। और ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, एब्रीविएट। एब्रीविएशन मार्क्स तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बड़ा सा वर्ड था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो छोटा सा बिंदु जो दिख रहा है, इसको हम लोग एब्रीविएशन मार्क्स बोलते हैं। जो बड़ी चीजों को क्या करता है, छोटा कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लोग क्या बोलता है, वी आई पी। इसी को क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन क्या होता है, एब्रीविएशन एक नाउन होता है, और हमको ना या ला सब चाहिए। ना का मतलब वर्ब होता है, तो एब्रीविएशन का वर्ब होता है एब्रीविएट। एब्रीविएशन का क्या हो जाएगा, एब्रीविएट। अब बच्चे इसको याद नहीं कर पाते हैं। तो एब्रीविएट एकदम आसानी से याद करेंगे, अगर बिहार के आप लोग होंगे तो उसको याद करने में आसानी होगा। तो मान लो बिहार में कहीं झगड़ा हो गया, या कहीं भी झगड़ा हो गया, बिहार कहीं नाम क्यों नहीं, किसी भी स्टेट में झगड़ा हो गया, तो मान लो कि ए और बी में झगड़ा हुआ है। ए बी को दम भर पीट दिया, 2 दिन दोस्त को लेकर। तो अब जब बी जो है, अब पिटा गया, तो इज्जत बचाने में क्या बोलेगा, अबरी भेटो तो बताते हैं। अभी तो तुम 4 घोसले हमको पीट दिया, अबरी भेटो तो बताते हैं। तो अबरी भेट से याद हो जाएगा एब्रीविएट। बिहार का टोन है ना, अबरी भेट क्या हो जाएगा, एब्रीविएट। तो एब्रीविएट का हिंदी क्या हो जाएगा, छोटा करना, कम करना और घटाना।
देखो कितना इंटरेस्टिंग वर्ड हम लोग याद कर रहे हैं। छोटा करना, कम करना, घटाना का इंग्लिश में कितना वर्ड हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग 8 वर्ड को याद किए। ट्रिक्स क्या है बताओ? डीसी शर्मा। शर्मा जी क्या बन गए हैं? डीसी बन गए हैं। तो बताओ डी से क्या होगा? डी से डिक्रीज होगा। वेरी गुड। सी से कंडेंस है ना। एस से स्मॉलराइज और एस एस से शॉर्टन। ए से बताओ क्या हो जाएगा? अब्रीज। आर से रिड्यूस। उसके बाद एम से मिनिमाइज और ए से अब्रीविएट, दैट इज एब्रीविएट। अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स, यानी मिलता जुलता वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ डिक्रीज, है ना। तो अब ऑप्शन मान लो लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है रिएक्ट, है ना, एब्रीविएट, है ना, एक्सपिएट, नन ऑफ दिस। क्या होगा? एब्रीविएट। यानी समझ रहे हो ना। अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको इसमें से ढूंढना है, मिलेगा तो दैट इज गुड। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। सोचो आप कितना वर्ड याद कर सकते हो। डिक्रीज का बताओ मोटा मोटी कितना सिनोनिम्स होगा? इस क्वेश्चन का कितना सिनोनिम्स होगा? इस क्वेश्चन का मिलता जुलता वर्ड क्या? डिक्रीज का सिनोनिम्स कंडेंस नहीं है, क्या है? स्मॉलराइज, शॉर्टन, एब्रीज, रिड्यूस, मिनिमाइज, एब्रीविएट। तो बताओ डिक्रीज का कितना सिनोनिम्स होगी ना? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या सिर्फ डिक्रीज का 7 हुआ? कंडेंस का भी कितना हुआ? स्मॉलराइज का, शॉर्टन का, एब्रीज का, रिड्यूस का, मिनिमाइज का, एब्रीविएट का। जोड़ लो कितना वर्ड हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। मतलब ये एक छोटा सा ट्रिक से हम लोग 56 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, छोटा करना, कम करना और घटाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? डीसी शर्मा। कोई दिक्कत? चलिए इसको कंप्लीट करो।